बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जंग का एक और मोर्चा खुल चुका है। जी हाँ, फिलहाल इजराइल और ईरान का जंग चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया ने भी मिसाइलें दागी है और जापान के पीएमओ की तरफ से बाकायदा ये पोस्ट किया गया है कि जापान के तट पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जो वॉर ड्रिल चल रही थी, ठीक वहीं पर ये अटैक किया गया है। जापान के तट पर ये मिसाइलें आकर गिरी है, जिसके बारे में जानकारी जापान के पीएमओ की तरफ से दी गई है। और यही नहीं, ये भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया की तरफ से भी मिसाइल दागी गई है। हालांकि क्या इसकी जवाबी कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी जंग में, मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है, एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका और दूसरी तरफ अब उत्तर कोरिया की एंट्री हो जाना, और वो भी वहां पर एंट्री हो जाना जहां पर एक युद्ध ड्रिल चल रही थी, ऐसे वॉर ड्रिल कह लीजिए, जिसमें अमेरिका शामिल था, जिसमें दक्षिण कोरिया शामिल था। वहां पर उसी वॉर ड्रिल के दौरान ये मिसाइलें दागी गई, और ये मिसाइलें किसी और की तरफ से नहीं, उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई है। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि उत्तर कोरिया चाहता है कि अब जो है शांति हो जाए, किसी भी तरीके से ईरान और इजराइल का ये युद्ध थम जाए। लेकिन अब अगर इसमें उत्तर कोरिया की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होगा। मिडिल ईस्ट पूरा बर्बाद होता हुआ आयुष नजर आ रहा है। आयुष बिल्कुल, और ये चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग चार मोर्चे। पहला युद्ध लगातार 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है, रूस और यूक्रेन में एक लंबी जंग जो है जारी है। दूसरा पहलू आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगातार लड़ रहे हैं। कल रात ये स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान ने भी ड्रोन अटैक किया। इस्लामाबाद का स्पेस पाकिस्तान को बंद करना पड़ा है। चौथी महायुद्ध की तस्वीर आप लगातार देख ही रहे हैं। 15वां दिन है, ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू है, जो उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर की गई है वो जापान के पास जाकर गिरी है, जापान सी में गिरी है। और जापान की तरफ से हालांकि किसी भी नुकसान को लेकर रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन एनालाइज किया जा रहा है कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्या ट्रेजेक्ट्री थी। सुशील सिंघल सर, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेवल कैप्टन श्याम सर लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सर, क्या मकसद हो सकता है? हालांकि इस तरह की कोशिश पहले भी की गई है, लेकिन इस बार मौका जंग का है, वहां वॉर ड्रिल भी चल रही थी। धन्यवाद। इंडो पैसिफिक जो सिचुएशन है वहाँ पे काफ़ी सारे कंटेस्टेड वाटर्स हैं, मैरीटाइम लॉ की काफ़ी सारी खामियां हैं वहाँ, जिसमें वो उसको अपनी तरह से जो देश हैं उसको बखूबी उसको यूज़ करते हैं। अमेरिका और जापान का ये ड्रिल चल रहा था, और मैरीटाइम क्षेत्रों में जब ड्रिल चलती है तो उसकी नोटिफिकेशन होती है, नोटैम जारी किया जाता है और नेवियर वार्निंग्स दी जाती हैं। इस बीच में अगर कोई मिसाइल फायरिंग टेस्ट के लिए भी वो करे तो प्रोवोकिंग हो जाता है। तो स्कर्मिशेस इस तरह से, और किस कोस्ट पे गिरा, किसी आइलैंड पे गिरा। जब आप कोस्ट कहते हो जापान का तो उसके कई आइलैंड्स हैं, कई जगह हैं, तो ये कहाँ पे गिरा और कितनी क्षति से हुई ये समझना जरूरी है। लेकिन ऐसे वॉर ड्रिल्स में प्रोवोकिंग अटैक्स जो कंट्री दूसरे हैं वो मौका परस्ती ढूंढते हैं और ये करते रहते हैं। तो ये मैं मान के चलूं कि ये एक प्रोवोकिंग और एक तरह से मसल फ्लेक्सिंग या पोस्चरिंग ऑफ नॉर्थ कोरिया माना जाएगा अगेंस्ट अमेरिका, जो जापान को वहां पे सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया में इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया इसको, या ये अलार्म क्यों नहीं दिया गया? इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर पहले आगाह क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है साउथ कोरिया में। बिल्कुल, उन्होंने भी अपना, अब ये मेनलैंड पे अटैक हुआ है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन किसी आइलैंड पे, छोटे आइलैंड पे अगर वो गिरे, वो भी सोवरेन स्टेट का हिस्सा है और वो कंटेस्टेड होगा आइलैंड, ये भी मान के हम चल सकते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन, पोजीशन, ये सब समझना होगा, और हर आइलैंड पे एयर डिफेंस सिस्टम जरूरी नहीं है।